है सरकार, और जब पैसा भुगतान करने की बारी आती है तो क्या बोलते हैं, जो आपको यहाँ अटेंडेंस शो ही नहीं कर रहा है, ऑनलाइन हाजिरी बनवे नहीं किया है, इसलिए आपका पेमेंट नहीं जाएगा। सिस्टम है, मोबाइल से बनता है हाजिरी, और सर्वर नहीं रहता है तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है सर्वर के कारण जो मोबाइल में खुल ही नहीं रहा है, हाजिरी बन ही नहीं रहा है। जब आवंटन ही नहीं हो रहा है, जो काम कर रहे हैं उसका ही पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को, तो बेरोजगारी भत्ता तो उसके बारे में लोग सोच भी नहीं रहे हैं। बंगाल में तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार उनके बीच की जो नोकझोंक है, उसके चक्कर में नरेगा के मजदूर सफ़र कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इस वक्त मेरे हाथ में ये जो झंडा है, इस पे लिखा है मनरेगा वॉच। और सिर्फ यही नहीं, आप दूसरी तरफ देखिए, नरेगा संघर्ष मोर्चा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सही समय पर पूरा काम, सही समय पर पूरा दाम, देरी बंद करो, चोरी बंद करो, मजदूर एकता जिंदाबाद। देखिए पोस्टर में किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी तमाम महिलाएं मौजूद हैं। ये लोग जो मनरेगा में काम करते हैं, नरेगा में काम करते हैं, इन लोगों की क्या मांगे हैं वो तो मैं पता करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ पर जितनी सारी महिलाएं हैं, ये लोग मनरेगा में काम करते हैं। 100 दिन का रोजगार होता है, और ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज समाप्त नहीं होगा, बल्कि 100 दिन तक चलने वाला है। इनका कहना है हो सकता है 100 दिन से अधिक भी चले। समस्याएं ये है कि इन लोगों से काम तो करवा लिया जाता है, लेकिन मजदूरी इन्हें समय पर नहीं दी जाती। मजदूरी ना देने पर भी सरकार ने कानून बनाया है बेरोजगारी भत्ता करके मनरेगा में, लेकिन अफसोसन वो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता। चलिए पता करते हैं इनकी समस्याएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी है। नैन्सी, आज यहाँ पर ये जो तमाम लोग अलग अलग राज्यों से एकत्रित हुए हैं, क्यों बैठे हैं? ये नरेगा जो हमारा काम है, मतलब जो इनका काम है उसके लिए वो बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो है ये NMMS ऐप जो है, जिसपे ऑनलाइन हाजिरी लगती है, तो जो कि ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे अच्छे से नेटवर्क भी नहीं आता है, तो हाजिरी कैसे लगेगी वहाँ पे? तो पूरा दिन का काम करने के बाद कभी कभी हाजिरी नहीं लगती है, तो उस वजह से उनको उस दिन का भुगतान नहीं मिलता काम का। दूसरा है कि किसी किसी दिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कभी हाजिरी लग ही नहीं पाती है, तो काम ही नहीं मिल पाता है, तो मजदूर बैठे रह जाते हैं और फिर बैठे बैठे चले जाते हैं। तो एक तो वो दिक्कत है। ऊपर से 15 दिन पे भुगतान होना है काम करने के बाद, वो समय पे पैसे नहीं मिलते हैं लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 1 साल से जिनको पैसे नहीं मिले हैं। बंगाल में तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार उनके बीच की जो नोकझोंक है, उसके चक्कर में नरेगा के मजदूर सफ़र कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो वो भी है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले हैं 1 साल से। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो कि यहाँ पे नरेगा में सही समय पर पैसे मिले उसकी मांग करने के लिए ये जो ऑनलाइन हाजिरी का NMMS ऐप शुरू किया है, उसको वापस लेने के लिए। समय से नहीं मिल रहे हैं पैसे? ये किन्हीं को 6 महीने से नहीं मिल रहे हैं, किन्हीं को 1 साल से नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, कहा जाता है मनरेगा में एक स्कीम है, अगर 15 दिन में पैसे ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना मिलता है? जब आवंटन ही नहीं हो रहा है, जो काम कर रहे हैं उसका ही पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को, तो बेरोजगारी भत्ता तो उसके बारे में लोग सोच भी नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी है। पिंकी जी, कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर बिहार से है, और हम लोग काम करते हैं। जैसे बिहार में ऑनलाइन जब से हाजिरी बन रहा है, हम लोग मनरेगा में काम करने जाते हैं। कभी कभी होता है जो घर कहीं और है, इतना दूरी पंचायत में इतना दूरी साइट दिया जाता है, वहाँ पे जहाँ 300-400 मजदूर है, वहाँ पे साइट पे जाती है काम करने। सर्वर के वजह से, नेटवर्क के वजह से हाजिरी बनते बनते कुछ किसी मजदूर को बनती है, किसी मजदूर को नहीं बनती है। तो मतलब हाजिरी पेपर पे नहीं करनी पड़ती, कहाँ करनी पड़ती? मोबाइल से, ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम है, मोबाइल से बनता है हाजिरी, और सर्वर नहीं रहता है तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है सर्वर के कारण जो मोबाइल में खुल ही नहीं रहा है, हाजिरी बन ही नहीं रहा है, सर्वर के वजह से। डिजिटलाइजेशन के सरकार ने फ़ायदे तो आपको तमाम गिनाए होंगे, लेकिन नुकसान आप मेरे समक्ष देख सकते हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से ये लोग मजदूरी कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें जो पैसे मिलने चाहिए, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, हस्ताक्षर न होने की वजह से वो तनख्वाह भी नहीं मिलती है। हाँ, काम करवा लेते हैं सरकार, और जब पैसा भुगतान करने की बारी आती है तो क्या बोलते हैं, जो आपको यहाँ अटेंडेंस शो ही नहीं कर रहा है, ऑनलाइन हाजिरी बनवे नहीं किया है, इसलिए आपका पेमेंट नहीं जाएगा। तो क्या सरकार को कर्जा खा क्या क्या किस प्रकार के काम करते हैं आप लोग? मट्टी करते हैं, मट्टी धोते हैं, कुदारी से मट्टी काटते हैं, दौरी में धोते हैं। हाँ, कितने समय से आप लोग काम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? पुतुल देवी।
बिल्कुल जी, कहाँ से आई हैं? जमालाबाद से। वहाँ इतनी दूर से धरना प्रदर्शन करने आए हैं आप लोग, कि क्या क्या काम करते हैं? हम लोग काम में आवेदन दिए हैं भर के जॉब कार्ड बनाने के लिए, काम के लिए, तभी ले काम नहीं दिया है। बोला है क्या जो खाता में वो IC की लगा हुआ है, वो चेक अथी करवाने के लिए। हाँ, जो वो करवाइएगा तब आपको काम मिलेगा ना। कुछ न कुछ धोखा रहता है। हम लोग, मेरा नाम है महेश्वरी देवी, हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। मेरा परमानेंट मजदूर का यही है जो साल में 100 दिन काम देना है। मोदी सरकार को कहनाम है जो साल में 100 दिन काम देना है, तो 100 दिन काम नहीं मिल रहा है। दूसरा में अगर साल में 12 दिन या 13 दिन या 15 दिन या 20 दिन कामें दे रहे हैं तो पैसा सही से नहीं दे रहे हैं। पैसा तो बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा है, उसके बाद काम नहीं मिलता, और काम मिल भी रहा है तो 15 दिन में इन लोगों को तनख्वाह दे देनी चाहिए, तो वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। रोजगार तो देंगी नहीं सरकार, जो तनख्वाह देनी चाहिए वो भी मार लेंगे। कितनी तनख्वाह मिलती है 15 दिन की? एक दिन के 210 है। 210 के रोज है। अब मजदूर 210 के रोज कमा रही है, 210 के काम कर रही है। और जब 210 में काम कर रही है तो 210 में कैसे बड़ा मोबाइल मजदूर रख सकते हैं, कैसे हाजिरी बना सकते हैं, कैसे वो घर परिवार चला सकते हैं, कैसे वो बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया। फ़ोन कहाँ से मिलता है हाजिरी बनाने के लिए फिर? अभी तो फिलहाल रोजगार सेवक आते हैं या कहते हैं कि किसी मेट के आप चुनिए, और या तो जीविका से मेट को लाइए और हाजिरी बनवाइए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे चुनने? चाहे मजदूर के पास कहाँ इतना बड़ा 10,000 12,000 का मोबाइल कहाँ से आएगा मजदूर के पास? रोजगार के इनकम, इनकी तनख्वाह दे रहे हैं एक दिन का 200 रुपया मात्र, 220 210 रुपया मात्र, और इसमें जो फ़ोन पर हस्ताक्षर लगाना है वो फ़ोन तो आता है 10-12 हज़ार का। कहाँ से लाएंगे ये लोग फ़ोन? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? खरौना से आए हैं मुजफ्फरपुर को, और उसमें हम लोग काम जो करते हैं तो 6 दिन का मेस्टरॉल निकाला जाता है। और 6 दिन का मेस्टरॉल में क्या कहता है, जो 5 दिन का शो करता है और 1 दिन का नहीं करता है। और उसमें क्या है, जो एक टाइम अगर मोबाइल हाजिरी ले लिया तो शाम में नहीं लिया, 2 टाइम हाजिरी लगता है। अगर शाम में नहीं लिया तो वो पैसा हम लोग का गायब हो गया, तब हर दिन का मेहनत भी हमको ख़त्म हो गया। ये मजदूर का बेटा बेटी कैसे जिएगा, कैसे पढ़ चुकेगा? सरकार बोलते हैं कि बेटा बेटी के पढ़ाई, ये सरकार क्या हमको देता है मजदूर का पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए? जब मेहनत कैल पैसा नहीं देता है तो बाल बच्चा के मजदूरों के खातों में 6-6 हज़ार रुपए आ रहे हैं हर महीने। सब बकवास है, कोई खाते पे पैसा नहीं है। ये सब सरकार के बकवास है। मजदूर नहीं होंगे ना आप लोग? जब कमाएल पैसा नहीं मजदूर का मिल रहा है तो वो ऐसे कमाएल पैसा में बोल रहा है कि आधार लिंक नहीं है, ये माने 75 को बहाना करता है। और वो 6,000 रुपया खाता में कैसे भेजते हैं सरकार? 210 रुपए देने में तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, 6,000 कहाँ से दे देंगे? तो किसी को 6,000 नहीं आया? नहीं खाता पर नहीं आया है। बनवाइए, जो हम पैसा भेजेंगे तो कहाँ भेजा? श्रम कार्ड हम लोग बनवा लिए, उसी पड़ल है, पैसा नहीं भेजा है। बोला जब वोट उसका आता है तो बोलता है कि हम 15 लाख रुपए डालेंगे खाता पर, तो कहाँ डाला पैसा? वोट ले लिया, घर जाकर बैठ गया कुर्सी पर। आप 10 साल में वोट ले लिया, विकास दे दिया, विकास की लहर है, नहीं दिए, कुछ दिन हैं सबके, नहीं दे रहे हैं। बकवास है, मोदी का बकवास है। आप अगले अभी ये NMMS काफ़ी नहीं था, जो ये नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये काफ़ी नहीं था। ये सबसे बड़ा अटैक है। ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अभी ये भी कर दिया है। अलग अलग राज्यों में, हम पूरे इंडिया की भी बात करें ना, किसी भी स्टेट में 100% जो वर्कर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए। और झारखंड के तो खुद राज्य सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 43% वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर ABPS। ठीक है, जहाँ 43% वर्कर्स एलिजिबल हैं, तो आप 47% वर्कर्स को कैसे छोड़ सकते हैं? तो नई नई स्कीम ला रहे हैं ना सरकार। 30 जनवरी का ये ऑर्डर है ग्रामीण विकास मंत्रालय का कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो कंपलसरी हो गया है। तो अभी इतनी मुश्किलें काफ़ी नहीं थी, जो ये एक मुश्किल और ला दी। मतलब इसमें आधार बेस, मतलब आधार जुड़ा होना चाहिए, आधार अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी पेमेंट के टाइम पर होना चाहिए। तो ये खुद तक मजदूरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, वैसे ही नहीं मिल रही है जो अकाउंट बेस्ड होती है ना। अकाउंट तो नई तकनीक ला रही है ना सरकार, कह रही है 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, नए नए विकास कर रहे हैं हम लोग। नए नए विकास में पेमेंट तो सब तक इंश्योर करिए आप, और इससे भी जो है ना करप्शन नहीं रुक रहा है, उल्टा बढ़ रहा है।
क्योंकि इसमें ये ऑथोरिटी दे देते हैं अलग अलग डीलर्स को। अब जो मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं समझते हैं, वो अंगूठा लगा भी देते हैं तो उनको नहीं पता चलता है कि उनका अंगूठा लग गया है। ये चीज़ें हमने पीडीएस में भी देखी हैं, राशन में। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने अंगूठा लगा दिया, अंगूठा लग गया है, मुझसे कह देंगे नहीं लगा है, आप घर जाइए। उधर से राशन चला जाता है, इधर से मजदूर चले जाते हैं। धांध अंगूठा लगाने जाइए तो कहिएगा जो ये फिंगर लगा हुआ है, आप राशन उठाए हुए हैं। ऐसा ऐसा राशन में भी चोरी हो रहा है। ये सच बता रही हैं। हाँ बिल्कुल सच बता रही है, एकदम सच बता रही है। मतलब जो आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, राशन भी मिलना चाहिए तो उसका भी कोई और ही लेकर जा रहा है। हाँ वो भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए जहाँ 10 परिवार है, 5 परिवार है, 1 किलो राशन में क्या होगा? 1 किलो गेहूँ में पूरे परिवार खा सकते हैं क्या? 24 तक राशन देगी सरकार, जब तक आप वोट नहीं देते थे। वोट जब तक देंगे राशन मिलेगा मुफ्त में। आप तो हम मोदी जी के वोट नहीं देंगे। 5 किलो में पोसा जाएंगे हम लोग अरबा चावल से। अरबा चावल खाएंगे और देह फुलाएंगे और फिर भी जाएंगे हॉस्पिटल में। अरबा चावल खा के 5 किलो दवाई खाता है, दवाई खा खा के मरता है आदमी। 5 किलो चावल, 1 किलो गेहूं से क्या होगा? 5 किलो 4 किलो चावल। सरकार तो कह रही है मुफ्त में राशन दे रहे हैं, बढ़िया है। बढ़िया है ना, तो 5 किलो आदमी पर मिलता है तो 5 किलो 1 महीना में खा लेंगे हम लोग। क्या बढ़िया है? अब तो हो राशन है जो पैसा वाला खत्म कर दिया, अब जो फ्री दे रहा है वो भी खत्म कर देगा। अब सब हम लोग अब आने वाले समय में सब वोट हम लोग नहीं दे, खुल के बोलेंगे जो हमारा पिछला हमको हिसाब दीजिए तो हम वोट देंगे, तो नहीं देंगे वोट साहब। अच्छा 100 दिन का रोजगार मिलता है या नहीं मनरेगा में? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। तो कितने दिन का मिलता है? मुश्किल से 20 से 25 दिन साल में मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है 100 दिन के रोजगार। पड़ता है हम लोग के ब्लॉक में, जिला में दौड़ना पड़ता है। बताइए जितना हम लोग कमाते नहीं है उतना हमको दौड़ना पड़ता है। 6 दिन 7 दिन के काम के लिए ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते गोड़ दुखा जाता है, तैयो काम नहीं देता है 100 दिन के। और वही में कमाल पैसा भी आपस नहीं करता है 15 दिन पैसे पर। कब से नहीं दिए हैं? पैसा जब से ऑनलाइन चालू हुआ है तब से गड़बड़ हुआ है, तब से कट रहा है। तब से कट रहा है। पहले 1 सप्ताह पर पैसा हम लोग के चलाते थे, जितना 2700 मजदूर का पैसा घोटाला हुआ है जब से ऑनलाइन हाजिरी चालू है उसके कारण। 2700। 2700 मजदूर का पैसा नहीं आया है, जनवरी महीना की बात कर रहे हैं। और अभी कितने का? सबका पैसा नहीं आया। हाँ बहुत ऐसा इसमें जो पैसा नहीं आया है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? इससे पूछ सकते हैं। बहुत हमारे लोग के मजदूर का बात ये भाषा में नहीं समझेगा ना, सुन घर घर में उनका बात सुनना है मजदूर का, तब हम लोग सरकार का बात सुनेंगे। और न तो हम लोग सरकार का बात नहीं सुनेंगे, चाहे जे भी भाषा में हम लोग बोल रहे हैं। सरकार को हमको बात माननी पड़ेगी, तब माननी पड़ेगी। हम तक बैठे रहेंगे, चाहे 100 दिन रहे चाहे 2 साल रहे, लेकिन हम लोग बैठेंगे जब तक ये सिस्टम नहीं हटाएंगे ऑनलाइन हाजिरी वाला। हम लोग के काम नहीं मिलेगा, काम के पूरा दाम नहीं मिलेगा, 15 दिन पर पैसा भुगतान नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। अरे फोन में करके तकनीक को बढ़ावा दे रही है सरकार। जी हाँ, फोन में करके तकलीफ को बढ़ाने भी दे रही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें आधार लिंक करवाओ, तो मोबाइल नंबर इसमें लिंक करवाओ। क्या क्या वो जो करते रहेंगे वो करते रहेंगे, मजदूर भूख मरते रहेंगे क्या? आप बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में करवाओ, तो ये करवाओ वो करवाओ। ऐसा सरकार को आपके भले के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। ऐसा बेचैनी कर रहे हैं मजदूर को। अभी से नरेगा हट जाए, बेचैनी कर रहे हैं। मोदी सरकार अभी बेचैनी कर रहे हैं कि नरेगा के तोड़ दे, इसको मजदूर का हम बेहालत कर देंगे ना। जवाब सवाल नहीं समझने आएंगे तो नरेगा टूट जाए। मोदी सरकार का यही नियत है, तब हम लोग के सता रहे हैं। मनरेगा की इतनी बुरी हालत कर दी है सर, बहुत ही बुरी स्थिति में सब। मचा दिए हुए हैं हाँ जी, जे मनरेगा टूट जाए तो गरीब मजदूर मर जाए। भाषा ना समझेंगे तो टूटबे ना। तबाही किस तरह से मचा दिए। नहीं समझेगा। तबाही किस तरह से मचा दिए हैं, जो मजदूर काम करते हैं तो उसको बोनस नहीं सरकार भेजते हैं 15 दिन पर, तो हम सब खाएंगे क्या गरीब लोग? जब पैसे नहीं देगा सरकार तो क्या खाएंगे? बच्चा के नहीं पढ़ाते तो कहते सरकार बच्चा के क्यों नहीं पढ़ाते, कैसे पढ़ाएंगे बच्चा को? जब जे मजदूरी हम कर रहे हैं मनरेगा वाच में, तो वो सरकार मोदी जी के पास से पैसे नहीं निकलता है 15 दिन पर, तो हम सब क्या खाएंगे, क्या बच्चों के पढ़ाएंगे? अगर सही से काम देते और सही से काम देते, सही से पैसा देता, तो हम लोग यहाँ क्या करने आते? पूरा देश में अगर सही से पैसा देता, काम देता,
भुगतान करता है तो हम लोग 210 रुपए देते हैं एक मजदूर को, वो भी हालांकि देते नहीं है। कितने लोग खाने वाले हैं? 210 में 10 आदमी है, 10 आदमी का तभी नहीं पेट भरता है। महंगाई तो बहुत है। खाएंगे कि गैस भरवाएंगे कि खाना खाएंगे कि जरना खरीदेंगे, क्या करेंगे? पत्ता तक खाते हैं। जाता है तो कैसे होगा? पेट भरेगा? 2-2 साल का रुकता है, 1.5 साल के। कैसे मोदी जी आप गलती करते हैं ना। मोदी जी यही कहना है जो हमको जो रोज है मनरेगा में जो 800 रुपया है हमको दीजिए, जो अपना बाल बच्चा जो पति यहाँ पर कमाने आता है कमाए नहीं, अपना हम मनरेगा में काम करें। मनरेगा में 800 रुपया के रोज होनी चाहिए, तब घर परिवार चल सकती है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आगे में विकास कर सकते हैं। कह रहे हैं सब कुछ तो मुफ्त है, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल सब। नहीं, कुछ नहीं। मजदूर के लिए, गरीब के लिए कुछ साधन नहीं है। मजदूर के लिए, गरीब के लिए कोई साधन नहीं है। वो सब बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए साधन है। मजदूर के लिए कोई साधन नहीं। योजना लेकर आए थे आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1200 रहता है, 1200 ना तो देंगे तो जाओ नहीं देंगे। वो भी मैं कि पहले बोला मोदी की जब हम फ्री गैस करते हैं तो फिर नहीं किया, अब तो हम 1200 रुपया लेकर गैस भरवाते हैं, कैसे चलेगा? ऐसा मोदी नहीं हुआ। शौचालय बना दिया है आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं किया है, शौचालय भी नहीं है, हम सब खुला शौच करते हैं, कुछ भी नहीं है। नहीं है, चल कर देखिए ना वहाँ पर हम गाँव में चल कर देखे, गाँव में चल कर देखे थे क्या शौचालय है कि नहीं है, कि सड़क है कि कुछ नहीं है। सड़क भी नहीं है, अभी नहीं है। इतना पानी इतना पानी लग जाता है, बाढ़ आता है तो शौचालय में जाने के लिए इतना दिक्कत आ रही है मजदूर के लिए, हद से ज्यादा। छोड़ के बाहर भागते हैं। इतना हम लोग मजबूर आदमी है ना, वो हम समझते हैं, मजदूर समझते हैं कि कितना हम लोग मजबूरी में अभी है। अब पित्ते अभी बोल रहे हैं, नहीं तो इतना बोलना कोई जरूर। हमको दिल्ली देखने का शौक नहीं था, लेकिन पेट जल रहा है ना, हमको बच्चा भूखे रोड पर बगवा रहे हैं, पेट जल रहा है, इसलिए हम दिल्ली अगरे हुए हैं, बाल बच्चा के छोड़ के सब मजदूरी है। कोई शौक में है नहीं है जो हम तो देखने नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में आए 3 दिन से धरना गिराए हुए हैं, तो सरकार के समझ नहीं है। कान में मोदी जी ठेकी घुसा रखा है, जनता की बात क्यों नहीं सुन रहा है मोदी जी, नीतीश जी। अगले साल से वोट नहीं देंगे, वोट जाएंगे मांगने ना, उनको चमचा तो झाड़ू से मारेंगे सब मजदूर मिल के। हो सकता है आगे वोट मांग के काम कर दें। नहीं, झूठी दिलासा दे रहे हैं, उनको हम झाड़ू से मारेंगे, चप्पल से भी मारेंगे। पहले वो बिहार में मोदी जी जो भी वादा करेंगे झूठा वादा करेंगे, कभी सच नहीं करने वाले। मोदी जी के, नीतीश के सब वादे झूठे हैं, कुछ भी कर पा नहीं रही है गरीब मजदूर के लिए। जब तक हमको वादा पूरा नहीं हो जाता है तब तक उनको हम दिल्ली से निकलेंगे नहीं, और जब वोट होगा तो उनको जिताएंगे नहीं, चप्पल से मारेंगे। मोदी के चमचा के, नीतीश के चमचा के चप्पल से मार के, झाड़ू से मार के बिहार से बिलगाएंगे। हाँ, यही हमको चप्पल के माला पहनाएंगे। मोदी जी जाएंगे ना उसको चप्पल के स्वागत करेंगे, चप्पल को माले के स्वागत करेंगे। बिहार अच्छे दिन लेकर आ गए। हाँ, वो अच्छे दिन लेकर आ गए हैं तुम लोगों के लिए। कुछ भी अच्छे दिन नहीं लेके आए हैं हमको सके लिए, क्या कुछ भी लेकर आए हैं। दिल्ली में धरना दिए हुए 3 दिन से, और कान में कड़वा तेल डाल के आ सो रहे हैं। मजदूर के कुछ भी नहीं सुन रहे। जो हमको मजदूर आए हैं बिहार से, वो भूखे हैं कि कहाँ पे सोया, कहाँ पे खाया, क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार तो वो मैसेज भी नहीं कर सकता है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम उसको क्या जाने जो हमको नेता है क्या किया, हमको लिया नहीं किया, से ही हमको करना है। बड़े बड़े नेता को कर रहा है, बड़े बड़े अफसर को कर रहा है, दलाल चमचा को कर रहा है, हमको सके कुछ नहीं कर रहा है सरकार। कुछ नहीं किया 14 साल 2014 से, कुछ नहीं। बोल रहे थे जमीन देंगे, जमीन भी नहीं, मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। हम सब छत के नीचे सो रहे हैं, पन्नी के झुग्गी में सो रहे हैं। क्या है हमको सबके पास? खाने के लिए ठिकाना नहीं है, बाल बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? बड़े लोग के पढ़ रहे हैं, कार में घूम रहे हैं। गरीब लोग के भी शौक है जो हमको बच्चा अफसर बने, पुलिस बने, समझे? यही हमको कहना है। अब पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है, कहाँ पर सोए कहाँ पर खाए कोई ठिकाने नहीं है। तो सरकार हमको कैसा सरकार? क्या चाहते हैं आप लोग? हम सब यही चाहते हैं कि जो मजदूर हमको सके काम है, हमको सके मनरेगा वाच में है और काम कर रहे हैं, वो 15 दिन पर पैसा हमको सके खाते में सरकार डाले, चोरी चमारी घूसखोरी ना करे। ऑनलाइन जो हाजिरी बन रहे हैं ऑनलाइन से, वो ऑनलाइन हटवा दे सरकार, यही हमको रिक्वेस्ट है, और कुछ भी नहीं। रोज भी बढ़ानी चाहिए, 800 के रोज 800 के रोज होनी चाहिए। सरकार मोदी जी दे
तो पति और पत्नी खट सकते हैं, पति और पत्नी माने खट सकते हैं। क्यों दिल्ली या क्यों पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, घर परिवार छोड़ के क्यों जाएंगे? 800 के रोज दीजिए मोदी जी, हम पूरा फैमिली मिल के कमाएंगे, खाएंगे, सुखी से जीवन गुजारेंगे। और यही मेरा कहना रिक्वेस्ट है, और कुछ भी नहीं कर। यही मांग रहे हैं ये लोग जो सरकार ने दावे किए थे, जो सरकार ने ये कह रहे हैं जो अच्छे दिन लाने की बात कही थी 2014 में, वही अच्छे दिन तो मांग रहे हैं। मनरेगा की कितनी दुर्दशा हो गई है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इनकी हालात देख के कि इनके 4 किलो 5 किलो राशन में क्या ही होगा अगर 10-10 परिवार है। सोच कर देखिए जरा, ये लोग कब से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार ये लोग यहीं बैठे हुए हैं। इनका कहना है सरकार कह रही है कि पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कई सारी योजना बना दी हैं। योजना तो बाद में छोड़िए, पहले इनका भत्ता तो दे दीजिए। जो रोजगार किया है 15 दिनों तक, उसका मात्र एक दिन का 210 रुपया दिया जाता है। वो 210 रुपया देने में भी सरकार को कितनी दिक्कतें हैं, और वो जो बीच में दलाल बैठे हैं वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को कितना नुकसान होता है, इनके परिवार को कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी बेहद मुश्किल है। क्या इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या मांग है, और आप लोग अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन लोगों की दुर्दशा पे क्या कहना चाहेंगे, सरकार के अच्छे दिनों पर क्या कहना चाहेंगे, 6-6 हज़ार खातों के दावों पर क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई है मैं वो आपको बताती रहूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।